अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सज्जाद खान, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरी जो डिस्कशन है वो पेन यानी कि दर्द के ऊपर है। दर्द जो है वो क्या होता है और दर्द की क्या वजूहात हैं, दर्द की क्या इकसाम होती हैं और दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर हमें बॉडी के किसी न किसी पार्ट को पेन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। वो किस वजह से शुरू होता है इसको जाने बगैर, वो क्यों हो रहा है इसको भी जाने बगैर हम मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और वो मेडिसिन जो पेन किलर के नाम से आती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही नुकसानदेह असरात पैदा करते हैं। जैसे कि हमारे गुर्दों को ख़राब करती हैं, हमारे जिगर को ख़राब कर सकते हैं, वो हमारे मैदे को भी ख़राब करती हैं। इसलिए हमें जब भी कोई पेन की कंडीशन होती है तो हमें सबसे पहले जो है उस पेन की कंडीशन, उस पेन की वजह और उस पेन की लोकेशन के हिसाब से मेडिसिन परचे जो है वो हमें प्रेस्क्राइब करवानी है। और फिर ही हमें एक अच्छे मुआलिज से, एक अच्छे डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए लेनी है, ताकि हमें उसके जो नुकसान है उससे बच सकें। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि पेन पर है। तो पेन जो है वो दरअसल दर्द को कहते हैं। बॉडी के किसी भी जगह में जो है वो दर्द या पेन की कंडीशन हो सकती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पेन हमें कितनी किस्म के पेन जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहला जो पेन है वो बहुत ही कॉमन है, जो कि हेडेक कहलाता है, सर दर्द कहलाता है। दूसरा जो है वो जॉइंट्स का पेन होता है, जोड़ों का दर्द। तीसरा जो पेन है वो मसल्स पेन यानी कि पट्ठों का दर्द। चौथा जो है वो एब्डोमिनल पेन यानी कि हमारे जो पेट के अंदर दर्द होता है वो। उसके बाद नेक एंड बैक पेन, गर्दन का और कमर का दर्द। उसके बाद मेंस्ट्रुअल पेन, मेंसेस के दौरान में भी जो औरतें होती हैं उनमें पेन की कंडीशन होती है। और सबसे कॉमन और सबसे रेयर जो मिलता है पेन वो है माइग्रेन। माइग्रेन जो होता है ये आधे सर का दर्द जो है, मखसूस किस्म का पेन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये वो पेन की कंडीशंस हैं या पेन की टाइप्स हैं जो अमूमन हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो जाती है। तो अब हम बारी बारी इनकी वजूहात के बारे में देखते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं अब आपको इन तमाम कंडीशन की बार बार जो है वो बारी बारी इन लोग आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हेडेक यानी कि सर दर्द। सर दर्द क्यों होता है? बहुत कॉमन है ये सर दर्द। 100 में से 80 जो पेशेंट हैं वो पेन सर दर्द का लेकर आते हैं। अब सर दर्द जो है वो किस वजह से होता है? तो सर दर्द जो है वो ज़हनी दबाव, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, सोचना, किसी एक ही बात को सोच करना, किसी भी गुस्से की वजह से, ज़हनी कैफियत की वजह से, ज़हन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, नज़र के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सर का दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा तकरीबन हर किस्म की बीमारी में भी सर दर्द जो है वो पाया जाता है। अब सर दर्द जो है वो अगर टेंशन, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, थिंकिंग, मेंटल कंडीशन की वजह से सर दर्द हो रहा है, और ज़्यादातर अमूमन होता भी सर दर्द इसी वजह से है कि टेंशन ले ली जाए या किसी किस्म का कोई दबाव, ज़हनी दबाव आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, ठीक है, या किसी भी सोच से बंदा परेशान हो जाता है या कहीं पर गुस्सा आ जाए तो उसकी वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो पेन है वो जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द जो है वो जोड़ों की बीमारियों की वजह से होता है, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों की सोजिश को कहते हैं। ओस्टियोप्रोसिस, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं तो उसके जॉइंट्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, उस वजह से जॉइंट का पेन हो सकता है। गाउट, गेंठिया जो है, गेंठिया की बीमारी में भी जॉइंट्स का पेन होता है। और जॉइंट्स पेन जो गेंठिया में होता है
हमारे अमूमन ये लोग बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, गैंठिया और जॉइंट पेन को मिक्स कर लेते हैं कि गैंठिया और आर्थराइटिस जो है वो उसमें सही डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाते। तो इसकी मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि गाउट और आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो मेरी इसका वेट करना है। गाउट और आर्थराइटिस इस पर नेक्स्ट वीडियो होगी। गैंठिया और जोड़ों की सोजिश का जो दर्द होता है इसमें क्या फ़र्क है और इसकी क्या मेडिसिन हो सकती है। और जॉइंट पेन की वजह जो है वो इंजरी, कोई ना कोई चोट लग सकती है, जॉइंट पर जर्क लग सकती है, झटका लग सकता है, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है। तीसरी जो टाइप है पेन की वो है जी मसल पेन। मसल पेन क्या होती है? मसल्स पेन जो है ये पट्ठों का दर्द होता है। अब ये किस वजह से हो सकता है? एक्सरसाइज की वजह से, वर्जिश जब बंदा अचानक से ज़्यादा कर ले तो उससे मसल्स जो है वो पुल हो जाते हैं, वो उसमें क्रैम्प्स, उसमें पेन शुरू हो जाती है, या कोई चोट लग जाए तो चोट की वजह से भी मसल्स का पेन हो सकता है। बुखार की कंडीशन में मसल्स का पेन शुरू हो जाता है, पट्टे दुखना शुरू, पूरी बॉडी के सारे मसल्स जो है वो दुखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। पेट के दर्द में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बड़े ही ख़ास किस्म के पेशेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो पेट है इसमें बहुत सारे आर्गन्स हैं। इसमें जिगर भी है, इसमें मैदा भी है, इसमें आंत जिसे हम कहते हैं आंत भी है, इसके अंदर गुर्दे भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें अपेंडिक्स भी पाई जाती है। तो पेन जो है वो अब्डोमिनल पेन मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। लोकेशन के लिहाज से हमें देखना है कि ये पेन जो है वो किस वजह से हो रहा है। गुर्दों का पेन है, ये मैदे का दर्द है, ये जो है आंतों का दर्द है, ये जिगर का दर्द है, ये अपेंडिक्स का दर्द है, ये गाइनल रीजन का गाइनल हर्निया का पेन है, ये अम्बिलिकल हर्निया के पेन है। तो बहुत सारी जो है वजूहात हो सकती हैं पेट में दर्द की। तो सबसे पहले जब पेट में आपके दर्द हो तो आपको ये तशख़ीस करना है कि मेरा जो पेट का दर्द है वो किस जगह पर हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है जी नेक एंड बैक पेन। गर्दन और जो कमर का दर्द है वो, गर्दन और जो कमर का दर्द है ये ज़्यादातर हमारा जो सिटिंग पोस्चर होता है, हम जिस तरीके से बैठे हुए होते हैं या लेटे हुए हैं, तो सिटिंग एंड स्लीपिंग पोस्चर इसे हम कहते हैं। अगर किसी शख्स की जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का है कि वो सही नहीं बैठता, वो सही नहीं लेट रहा, तो उसको जो है बैक पेन और नेक पेन की कंडीशन हो सकती है। या कोई ऐसा उसका काम है जो कि वो गर्दन झुका के बैठा रहता है, तो उसकी वजह से भी उसको नेक जो है वो पेन शुरू हो सकता है। या कोई खिंचाव लग जाए, कोई वज़नी चीज़ उठा ली है, कोई भारी चीज़ उठा ली है और उस वजह से भी उसका जो है वो नेक एंड बैक पेन हो सकता है। तो इसमें जो है वो एक अलहदा किस्म का मेडिसिन का एक ग्रुप है। आगे जो है वो हम देखते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया जो है ये क्या चीज़ होती है? मेंसेस के पेन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। अक्सर हमारी जो ख़वातीन हैं उनको मेंसेस के दौरान में जो उनकी माहवारी है उसके दौरान में पेन होता है। बहुत शदीद किस्म का पेन होता है प्यूबिक रीजन के अंदर, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में शदीद किस्म का पेन होता है। पहले दिन, दूसरे दिन भी होता है। कई ख़वातीन को जो है मुसलसल 7 दिन तक वो पेन जो है वो रहता है। तो ऐसी औरतों को क्या करना चाहिए और वो किस किस्म की मेडिसिन लें, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे है लास्ट जो है वो पेन होता है आधे सर का जो दर्द है जिसमें माइग्रेन आ जाता है, वो आधे सर का दर्द हो सकता है। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है। इसमें जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी सही कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये दर्द की कैफियत हो जाती है, ठीक है। और आधे सर का जो दर्द होता है इसमें एक ख़ास किस्म की ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम चलते हैं आगे इनके मेडिसिन्स के ऊपर, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं आज आपसे मेडिसिन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अपने ही जो होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल है वो मैं आपको बताऊंगा कि पेन के दौरान में आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से या किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकती है। जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो लंबी चौड़ी मेडिसिन नहीं होगी, सीधी सीधी मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा और उसका इस्तेमाल भी बताऊँगा, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं देती, ठीक है, और फ़ायदा ज़रूर दे जाती है। और हमें चाहिए कि हम भी होम्योपैथिक
तरीका इलाज को अपनाएं जो कि इलाज बिल मिसल होता है और ये बॉडी के बिल्कुल सेम कंडीशन के लिहाज से होता है, ठीक है। लाइक के उस लाइक का इसका असूल है, इसलिए हमें होम्योपैथिक इलाज को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेडेक जो है, सर दर्द, उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें सर दर्द के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो बेलाडोना और आयरस, ये दो मेडिसिन, बेलाडोना और आयरस दोनों को 30 ताकत में हमने इस्तेमाल करना है। 3 कतरे बेलाडोना के और 3 कतरे आयरस के हमने 1 कप पानी में डाल के ये जल्द अज जल्द पीना है। हम इसको 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, हम इसको दिन में 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी कंडीशन है। अगर आपको सर दर्द ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा बार रिपीट करें और जब आपका सर का दर्द कम हो जाए तो फिर आपको इसकी रिपीटिशन को अपने लिहाज से कम कर लेना है। उसके बाद आता है जॉइंट पेन। जोड़ों के दर्द के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मदर टिंचर में आपको इस्तेमाल करनी है 10 कतरे, सुबह दोपहर शाम आप 1 कप पानी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉइंट पेन से छुटकारा मिल सकता है। मसल्स पेन, ठीक है, तीसरा जो था वो मसल पेन था। तो इसमें हम आर्निका मदर टिंचर और स्टाक्स मदर टिंचर, इन दोनों को मिला लें और फिर इसके 10-10 कतरे जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो मसल्स पेन काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अब आगे जो पेन है वो एब्डोमिनल पेन है, पेट का दर्द है। तो पेट के दर्द में अगर पेशेंट जो है वो इस तरह का दर्द लेकर आए कि वो पेट को दबा के रखता है, पेट को दबाने से उसको सुकून मिल रहा है और वो आगे झुक जाता है, पेट के दर्द से अपनी टांगें जो है वो क्लोज कर लेता है, पेट की तरफ ले आता है, उसको इस तरह का पेन हो रहा है कि उसको झुकना पड़ रहा है, तो इसमें हमारी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो कॉलोसिंथ है। तो कॉलोसिंथ जो है वो मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करें अगर 10 कतरे सुबह दोपहर शाम, तो बहुत जल्द पेट का जो दर्द है वो किसी भी कंडीशन का हो वो ठीक हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें और बहुत सारी मेडिसिन होती हैं लेकिन कॉलोसिंथ जो है वो पेट के एब्डोमिनल पेन के लिए बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। उसके बाद है जी नेक एंड बैक पेन। नेक एंड बैक पेन में जो मेडिसिन है वो स्मिसिफ्यूगा 30 है। इसके 4-4 कतरे आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और कंडीशन के लिहाज से ड्यूरेशन जो है वो कम कर दीजिए और कंडीशन जब ठीक हो जाए तो ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। और इसमें रूटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, स्मिसिफ्यूगा के साथ रूटा 30 जो है वो मिक्स कर लीजिए। 4 कतरे स्मिसिफ्यूगा के और 4 कतरे आप रूटा के जो है वो 1 कप पानी में डाल के इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए ताकि इससे आपको नेक और बैक पेन दोनों को ही सुकून मिल सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास नेक के लिए ख़ास एक मेडिसिन है स्टिक्टा। स्टिक्टा 30 जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है और बैक पेन के लिए जो मेडिसिन है वो हाइपेरिकम जो है वो हम 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 में भी इस मेडिसिन को हाइपेरिकम को हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हाइपेरिकम मेडिसिन है ये बैक पेन के लिए बहुत मशहूर है क्योंकि बैक पेन जो है वो मोरों का दर्द अगर हो तो उसमें ये हाइपेरिकम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है। उसके बाद है जी डिस्मेनोरिया, मेंसेस का पेन, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में ख़वातीन को मैग्नीशियम फास्फोरिकम जो है 6x में इसकी टैबलेट्स मिलती हैं, वो आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। वो आप 2-2 टैबलेट्स आप इस्तेमाल करें। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप हर घंटे बाद भी आप 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपको जब रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो आप इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 टाइम्स अ डे कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियों का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं जो कि मखसूस किस्म का पेन है माइग्रेन, आधे सर का जो दर्द होता है, इसमें हम क्या करें। तो आधे सर के दर्द के लिए बेलाडोना है और ग्लूनाइन है, ये दोनों 30 में मिक्स कर लीजिए और इनके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कीजिए मुसलसल, इससे माइग्रेन में काफ़ी जो है वो रिलीफ मिलता है। उसके अलावा आपको इसमें एक ख़ास मेडिसिन जो है वो डेली बेसिस पर लेनी है, वो आप अपना जो साइड ऑफ पेन है, यानी कि आपको जो आधे सर का दर्द हो रहा है वो राइट साइड पर है या लेफ़्ट साइड पर है, उसके लिहाज से मेडिसिन है। अगर तो लेफ़्ट साइड का माइग्रेन है तो उसमें आपने स्पाइजीलिया मेडिसिन आती है और अगर आपको राइट साइड का पेन है तो उसमें सेंगोनेरिया मेडिसिन है। स्पाइजीलिया 200 एंड सेंगोनेरिया 200, ये दोनों ही मेडिसिन जो है वो आप अपने
पास रखें। अगर आपको राइट साइड पेन होता है तो आप सैंगोनेरिया लें, लेफ़्ट साइड पेन होता है तो आप स्पाइजेलिया लें। अब ये 200 की फॉर्म में आपने एक खुराक जो है उस वक्त ले लेनी है और इसको आप 3 टाइम में रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपको रिलीफ सही नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह आपको एक खुराक से रिलीफ मिलेगा, अगर एक से नहीं मिलता तो 2 से मिल जाएगा, लेकिन ये आपने सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना और ग्लूनाइन 30 दोनों मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और आप इसको भी सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल कीजिए, 1 कप पानी में डाल के इस्तेमाल कीजिए। ये जो टॉपिक था मैंने आपसे डिस्कस किया है। बाकी इसमें और बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं पेन के हवाले से होम्योपैथिक में, तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे मेडिसिन रिकमेंड करवानी है तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी सही मेडिसिन तशख़ीस करके आपको दे सकूं और आप अपने दर्द की कैफियत से जान छुड़ा सकें। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार लाजमी कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।